ये क्या कर रहा है? ये लड़का फुटेज का पूछ रहा था मुझसे। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया है। किसी को मेरे बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? सबर करो सबर, अभी पता चल जाएगा। ये रहा वो और ये रहे पैसे। तुम कौन हो? मुझे क्यों बुलवाया यहाँ? प्रोसिक्यूटर साहब, ये रकम मेरी। मैंने पूछा तुमसे? नहीं, वो आदमी ब्लैकमेलिंग की बात कर रहा था ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। और क्या? और कुछ नहीं। आखिर आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि बहुत जरूरी था। मुझे ये बताएं कि अगर आप वाकई प्रोसिक्यूटर हैं तो मुझसे यहाँ क्यों मिल रहे हैं? हाँ, अगर तुम मुझसे ऑफिस में मिले होते तो अब तक तुम अरेस्ट हो चुके होते, जानते हो ना। मुझे मिस्टर डैरिन के लिए माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आखिर एतराफ कर ही लिया। पैसे वापस कर दूंगा। ये पैसे तुम रखो, क्योंकि ये रकम रखने के बदले में तुम मेरा एक काम करने वाले हो। क्या मतलब? सब बताता हूँ, रखो पहले। रखो। अब तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। वो वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे देता हूँ। ये क्या हो रहा है? जाओ तुम लोग अपना काम करो। क्या हुआ है? अब मैंने क्या किया? ये हथकड़ी क्यों लगा रही है मुझे? हमें ऑर्डर्स मिले हैं। किसने दिया है ऑर्डर? पता चल जाएगा। कहाँ लेकर जा रही है मुझे? मैंने कुछ लोगों से सुना है कि मरियम जेल में है और आरिफ हॉस्पिटल में। ये सब बताने के लिए मैं आपसे राब्ता करने ही वाला था। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इस्तांबुल में ही हॉस्पिटल जा रहा हूँ आरिफ को देखने। तुम इतने बुरे हाल में हो फिर भी इतना महंगा वकील किया है तुमने, और वो वकील हकदार भी है इसकी। अच्छा काम किया है उसने, बहुत खूब। मैं जानता हूं कि तुम दोनों का एक ही दोस्त है, लेकिन वो कौन है? कौन हो सकता है एक महंगी तरीन लॉयर और एक गरीब कातिल लड़की का दोस्त जो उसे बचाना चाहता है? उसे यकीन है तुम पर, तभी वो ये सब कर रहा है। यकीन है उसे। क्या मतलब? क्या यकीन है उसे? तुमने बोलने का फैसला कर लिया, अच्छे से सोच लो, क्योंकि हर चीज तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। कसूरवार हूं। कोई और भी है तुम्हारे साथ। यह सिर्फ तुमने अकेले नहीं किया है, तुम्हारा कोई दोस्त, कोई लॉयर या कोई आशिक। शुक्र है कि आप आ गए, वो तो संभल ही नहीं रहे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जेल में है, तुम भी नहीं बचोगे। सब कुछ बता दूंगा मैं, सब बता दूंगा तुरान को। आप इस वक्त होश में नहीं हैं, दवाइयों के असर में, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं बिल्कुल अपने होश में हूँ। आने तो तुरान को, वो पूछेगा तुमसे सब कुछ।
आरिफ अंकल, मैंने आपको सब कुछ तो बताया था। एक्सीडेंट मरियम से हुआ था। सरगुन बहुत पावरफुल है और अगर ये केस किसी और के पास होता तो नतीजा कुछ और होता। ये सब बातें अब तुम तुरान को बताना। मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लूंगा। मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। मैं क्या कर सकती हूँ? पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूं। मेरा यकीन करो, अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि वो वहां पर है, मैं उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती। फिर क्यों नहीं रुकी तुम? अब ये रोना बंद करो। मैं जानता हूं इन आंसुओं के पीछे क्या छुपा है। एक बुज़दिल लड़की, एक ऐसी इंसान जिसने एक मासूम लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया पुलिस के डर से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों छोड़ दिया उसे वहां तकलीफ में रोड पर अकेले मरने के लिए? क्या बहाना है तुम्हारे पास? क्या है जो तुम छुपा रही हो मरियम अक्जा? तुम्हारा जमीर कैसे सुकून में है बताओ मुझे। बोलो तुमने नहीं मारा। बोलो कुछ भी बोल दो और ये सब खत्म हो जाएगा। बोल दो, सच बोल दो जिससे मेरे दिल को भी सुकून आ जाए। हम सिर्फ फाइनल हियरिंग का वेट कर रहे हैं। अगर मुझे इस केस से हटा दिया तो मरियम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। तुमने खामोश रहने के लिए कहा, खामोश रहा। सवेरा की माँ से बात करने के लिए कहा, मैंने बात की। इस सब के बाद तुम पीछे क्यों हटे? नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। कातिल हो तुम, सवेरा की कातिल, मेरे बच्चे की कातिल, मेरी खुशियों की कातिल।